दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश में एक और बैंक बंद हो गया है। एक और बैंक पर ताला बंदी हो गई है। कहने का मतलब हो गया कि एक बार फिर से एक और बैंक के ग्राहकों को अपने पैसे वापस लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो चलिए ये बैंक कौन सा है इसकी डिटेल्स में चलते हैं और इस बैंक पर ताला क्यों लगा। तो देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने दी सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी बैंक अब अपना कारोबार नहीं कर सकेगा। बैंक के कारोबार पर 30 अप्रैल 2020 से तालाबंदी हो गई है। यानी बैंक ना तो पैसा जमा ले पाएगा, ना तो जमा पैसा दे पाएगा, ना लोन दे पाएगा, ना लोन की वसूली कर पाएगा। बैंक की बहुत ही खराब वित्तीय स्थिति और द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पुणे महाराष्ट्र के अनुरोध पर बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है। दी सीकेपी सहकारी बैंक के लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति अब की जाएगी। बता दूं आपको कि दी सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक में से एक है। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई के माटुंगा में इसका प्रधान कार्यालय है और मुंबई और ठाणे में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। दादर के विजयनगर और एसबी मार्ग पर है, विलेपार्ले में है, ठाणे में है, डोंबिवली में है, चेंबूर में है, गोरई में है और माटुंगा में है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक बैंक के मौजूदा ग्राहकों की संख्या है 1,34,167। यानी करीब करीब 1,35,000 ग्राहकों को अपने पैसे वापस लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर बैंक की वित्तीय स्थिति की बात करें तो नवंबर 2019 तक, जो कि बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है, उसके मुताबिक बैंक के पास कुल जमा है 485 करोड़ 56 लाख रुपए। उसने लोन दिए हैं 161 करोड़ 17 लाख रुपए और उसके पास शेयर कैपिटल है 62 करोड़ 50 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया। दरअसल बैंक की वित्तीय हालात लगातार खराब होती जा रही थी और अपने हालात को ठीक करने के लिए आरबीआई ने बैंक को कई मौके दिए, लेकिन बैंक के पास कोई भी उपाय नहीं था। यही वजह है कि नवंबर 2019 में बैंक का नेटवर्थ निगेटिव में चला गया। आरबीआई के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्क में बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर साल 2014 में पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। यानी ठीक बैंक के 100 साल पूरे होने पर बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था। बैंक की हालत में सुधार के लिए प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैंक की हालत दिनों दिन खराब होती चली गई। कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया। निवेशकों जमाकर्ताओं ने भी प्रयत्न किए। एफडी पर ब्याज दर में कटौती कर सालाना 2% तक लाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे बैंक के साथ विलय के संबंध में भी दी सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक ने कोई ठोस प्रस्ताव आरबीआई को नहीं दिया। साथ ही साथ बैंकों की हालत ये हो गई कि बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं और जो भावी जमाकर्ता हैं, उनको पैसे वापस करने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं रहे। तो मजबूरन आरबीआई को दी सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। अब सवाल है कि जो सीकेपी बैंक के ग्राहक हैं, क्या उनका पैसा वापस लौटेगा? क्या उन्हें भागदौड़ करनी पड़ेगी? क्या उनको मशक्कत करनी पड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेहनत की कमाई लोग बचत खाते में डालते हैं और जब बचत खाता डूबने की कगार पर आता है तो बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि पीएमसी बैंक के मामले में हुआ, कई लोगों ने सुसाइड कर लिए, कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया पैसे नहीं मिलने की आशंका की खबर से। तो आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक वापस लौटाए जाएंगे। यानी 5 लाख से जिनका पैसा ज़्यादा है, वो अतिरिक्त पैसा मिलने की उम्मीद उन ग्राहकों को कम है। तो आप अगर इस बैंक के ग्राहक हैं तो लगातार इस बैंक से जुड़ी खबरों पर अपडेट रहें। हम भी समय समय पर अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।